आज है 19 मार्च। आज के महावाक्य, आज के मूल्य के पॉइंट्स। आज शिव बाबा ने कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बताया। तो आज समझते हैं कर्म क्या है। जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जो भी कर्म करते हैं हम और करते भी हैं जो, तो वो कर्म है। विकर्म, जो भी कर्म हम करते हैं उसमें मैंपन, कर्ता का भाव जोड़ देना कि मैंने किया, मैं ये हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मेरा और तेरा ये जोड़ना कर्म के साथ, तो ये है विकर्म। अब क्योंकि मैं जोड़ा कि मैंने किया तो दुख भी मेरा हुआ, तो मैं दुखी हुआ तो उसकी भोगना भी मुझे ही होगी। तो मेरी प्रॉपर्टी में कुछ लॉस हुआ तो मेरा होगा, तो उसका फल भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा, जो जो मेरा मेरा करेंगे। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो मुझे इससे अलग होना है। तो अब हम क्या देखेंगे? अकर्म। तो अकर्म क्या है? जिसमें कर्म हो रहा है, काम चल रहा है, सब हो रहा है और मैं देखने वाला हूँ, अलग। अपने को नहीं जोड़ा, कर्ता भाव उसमें नहीं जोड़ा, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं करने वाला। सब कुछ हो रहा है, मैं हूँ देखने वाला, साक्षी दृष्टा, मेरे द्वारा, उसके द्वारा, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता। शिव बाबा ने कहा तो मेरा पुरुषार्थ है कि मैं इससे, अब मेरा पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ में भी मेरा नहीं जोड़ना। तो पुरुषार्थ क्या है? हाँ, पुरुषार्थ में मेरा इसलिए जोड़ सकते हैं कि पुरुषार्थ, कि हमारा पुरुषार्थ ये है कि हमें इस कर्म से अलग अपने को देखना, अपने को देख पाऊँ। मैं आत्मा संपन्न संपूर्ण हूँ। अपनी इस संपूर्ण स्थिति को फील करूं और देखूं कि ये तो मूवी चल रही है, फिल्म की तरह सबके रोल बज रहे हैं और मैं इससे अलग हूँ। वो है संपूर्णता आत्मा की, वो है परमात्मा के साथ कंबाइंडनेस की स्थिति, कि मैं अलग परमात्मा के साथ अब मैं देख पा रही हूँ कि ये हो रहा है सब कुछ। मूल आत्मा क्योंकि है ही संपूर्ण, तो ये मन देखता है। मन अपने को मैं करके जोड़ लेता है, तो मैंपन को हटाना अकर्म है, फिर विकर्म नहीं बनता। तो बाबा ने कहा तो रावण राजमाना कलयुग में विकर्म होते हैं। तो यही मैं मेरा तेरा यही तो हो रहा है, तो ये है विकर्म। सत्युग में दैवी सृष्टि में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ मैंपन नहीं होता, आत्मा संपूर्ण अपने शुद्ध रूप में होती है। तो कर्म होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मैं का भान रहता ही नहीं, याद ही नहीं रहता। फीलिंगलेस, फीलिंग से परे, फीलिंग इमोशन सबसे परे, वो सत्य मेरा है। सब कुछ देखते सुनते अपने आप को न्यारा बाबा के साथ समझना है। हमें ये बनना है ऐसा, ये वंडरफुल ड्रामा को जो है, जो बना बनाया है, इसको समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाएगा, शिव बाबा ने कहा। फिर शिव बाबा ने कहा तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं के जैसा हर्षित होना चाहिए। हर समय आप याद रहे कि मैं कौन हूँ, क्या बन रही हूँ, मैं कौन किसकी हूँ। तो मैं संपूर्ण आत्मा हूँ, सदैव खुशी में रहने वाली, सबका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है ना सतयुग में। सब खुश, कोई दुखी नहीं, कोई दुख नहीं। तो हमें भी सदा खुश रहना है, परमात्मा की याद में रहना है, क्योंकि अभी वो हमारे साथ है, वो हमें पढ़ा रहा है। तो खुशी बढ़ती जाए हमारी। रूप और बसंत क्या है? रूप माना, रूप का मतलब अपने को निराकार साइलेंस सोर्स से टिकाए रखना, जिससे ज्ञान का स्वरूप बनते जाएं।
बसंत माना, फिर वो ज्ञान अपने आप ही फ्लो होगा। जितना स्वरूप बनेंगे उतना वही फ्लो होगा। तो विकर्म कैसे विनाश होंगे? जब परमात्मा की याद में रहेंगे, रोल को मैं मेरापन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब याद में रहेंगे तो आत्मा जागृत रहती है, क्योंकि मुझे होश में रहती हूँ, अपने अवेयर हूँ। तो मंथन चलता रहेगा, तो जो भी हो रहा है सब ड्रामा है, खेल है, ये दिखेगा, ये हम देख पाएंगे। शिव बाबा ने कहा क्रोध पर खबरदारी रखनी है। तो क्रोध कहाँ है? एक्टिंग में, बाहर क्रोध के भी सीन आते हैं। एक्टिंग में तो क्रोध, अशांति, झूठ सब कुछ है, लेकिन मैं कौन? अपने को सत्य में टिके रहें, अपने वो सत्य को याद रखें। ये बहुत ही डीप लेवल में काम करना है। वही हो रहा है जो होना है, और सब कुछ ड्रामा में फीट है, स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, वही हो रहा है। और देखें शांत होकर, अपने सत्य में टिककर, यही प्रैक्टिस चलती रहे। जितना अलग देखेंगे उतना मज़ा भी आएगा और खेल जैसा महसूस होगा। तो मुख से सदैव रत्न निकलते रहें, माना सदैव ज्ञान युक्त बातें ही हों। मुखड़ा सदैव देवताओं के जैसा हर्षित रखना, कोई कमजोरी की बातें को किसी की जज नहीं करना। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट हो, सदा हर्षित मुख रहते, ज्ञान युक्त स्थिति में रहते हैं, तो वायुमंडल भी चारों ओर खुशी में, पूरा वायुमंडल एकदम खुशी से भर जाता है, जितना हम खुश रहते हैं अंदर से। तो ऐसी स्थिति में रहकर, जैसे दर्पण के आगे कोई जाता है तो स्वयं का साक्षात्कार होता है। जब हम दर्पण के सामने जाते हैं तो हमारा दर्पण है हमारा मन। जब सुंदर प्यारी स्थिति में, ऊंची स्थिति में तो हैं, तो जो भी आपके सामने आए वो उसको अपने अंदर की शक्ति याद आ जाए कि ये कितने खुश, तो उसको भी अपनी खुशी याद आ जाए, शक्तियाँ याद आ जाए। और अगर मैं अपने ही सत्य में नहीं टिकी और जो आया उसके सत्य को भी नहीं देख रही, तो और रूप दिखाई देगा, तो फिर चेहरा बिगड़ जाएगा। तो मुझे अपने सत्य में टिककर पावरफुल दृष्टि से सबके सत्य को देखना है। तो स्थिति जब इतनी पावरफुल होगी तो अपना साक्षात्कार कराना, माना उनको जो आपके सामने आएगा उसका वो भी अपना सत्य देखेगा आपके दर्पण में, क्योंकि दर्पण बन जाएंगे ना। बाबा ने कहा जितना अपने सत्य में टिकेंगे, टिकते जाएंगे, उतना एक दूसरे के रोल का प्रभाव भी कम पड़ेगा। तो अपने सत्य में टिके रहना, मीठा मीठा बनते जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू शिव बाबा।